हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए तीरा वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। कोई इसको तीरा वाला ब्लाउज बोलता है, कोई बेल्ट ब्लाउज बोलता है, कोई क्रॉस पट्टी ब्लाउज बोलता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ इस ब्लाउज की कटिंग करके। इसकी चेस्ट है 40 इंच और कमर है 32 इंच और लेंथ है 15 इंच। ये जो आपको डार्क ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये डार्क ग्रीन कलर है और अस्तर थोड़ा लाइट कलर का है, इसके लिए आपको ब्लैक दिख रहा होगा। इसका बॉर्डर हमने अलग कर लिया है। अब इसको हम साइड से रख देंगे और लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है लंबाई में, आपको भी इसी तरह बिछा लेना है। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के 16 इंच लिया है। आप भी 1 इंच बढ़ा लीजिएगा मार्जिन के लिए, दोनों तरफ से दबेगा। और चेस्ट है 40 इंच, तो इसका मैंने फोर्थ भाग लिया है 10 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लिया। शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच और गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 से 2 इंच, तो मैं यहाँ पे लगभग 2.25 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का माप करेंगे। शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच पर। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। रेडी शोल्डर है 17 इंच, तो इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमें राउंड देने के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है, तो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमने जो आर्मोल की लाइन करी है उसके बीच से लेते हुए गोलाई दे देनी है। आप वीडियो में देखिएगा इसी तरह से। अब चेक करेंगे 8.5 इंच आ रहा है या नहीं। इंची टेप लेंगे और हम इसको नाप लेंगे। हमारा 8.5 इंच आना चाहिए हाफ में, क्योंकि हमारा 17 इंच है। ठीक है, तो आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए चला जाएगा, तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है। अभी बाद में ये 1.5 इंच हाफ में हो जाएगा। और पूरे की बात करें तो ये 17 इंच। कमर का हम चौथाई भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच हम प्लेट के लिए बढ़ाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब हम दोनों लाइन को आपस में सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम प्लेट डालेंगे और प्लेट का निशान हम लगाएंगे लगभग 4.5 इंच पर। इसकी लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 5 इंच ली है। आधा इंच नीचे जॉइंट में चला जाएगा। गले की चौड़ाई भी और लंबाई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं लगभग 9.5 इंच का ले रही हूँ। छोटा गला ही पहनना है कस्टमर को, इसके लिए नीचे चौड़ाई 2.5 इंच की है। अब हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो पीछे का भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग आपको जो हमने लाइनिंग करी है उसके ऊपर ही करना है और टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ब्लाउज में सफाई नहीं आती है फिर। देखिए कंप्लीट हो गई कटिंग। अब ये पीछे वाले भाग को ही रखकर हम आगे वाला भाग कट कर लेंगे। तो ये बचा हुआ जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और किनारी छोड़ते हुए रखेंगे। किनारी हम काट के निकाल देंगे बाद में। लगभग हाफ इंच की किनारी होती है सभी कपड़ों में, इसको काट के निकाल देंगे और हाफ इंच हम आई हुक के लिए छोड़ देंगे। तो बैक पार्ट से हमें फ्रंट वाला पार्ट लगभग 1.5 इंच जितना बढ़ाना है। 2 इंच भी आप बढ़ा सकते हैं, मैंने 2 इंच लगभग बढ़ाया है, क्योंकि हमें क्रॉस पट्टी जोड़नी रहेगी तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसके लिए।
अब हम लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे और जो बैक वाला भाग हमने रखा है इसको हम हटा देंगे। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम चारों तरफ मार्किंग करके बैक भाग को हटा देंगे। देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और इसको हटा दिया। सबसे पहले हम आर्म होल की तरफ 1/4 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें इधर प्लेट डालनी है इसके लिए, नहीं तो फिर बाद में ये कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। अब हमें जो तीरा के पास बस्ट पॉइंट की प्लेट डालनी है 1.5 इंच की, उसके लिए भी हम नीचे की साइड लगभग 1.5 इंच जितना बढ़ा लेंगे। देखिए मैंने बढ़ा लिया है। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। इससे क्या है कि जब हम प्लेट डालेंगे तो हमारा फ्रंट भाग छोटा नहीं पड़ेगा, नहीं तो जब हम फिटिंग करेंगे तो हमारा ये छोटा पड़ जाएगा, इसके लिए। पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे, बाद में हम बची हुई मार्किंग को पूरा करेंगे। तो जो अभी हमने निशान लगाए हैं, पहले हम उसके ऊपर ही इसको कट कर देंगे। इधर जो किनारी बची हुई है जिस पे हमने निशान लगाया था, पहले हम उसको भी कट करके निकाल देंगे। ये किनारी टाइट होती है, इस पे सिलाई लगाने के बाद। तो चलिए अब हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट गले की मार्किंग करेंगे। तो इसकी लंबाई हमें 5.5 इंच चाहिए क्योंकि कस्टमर को छोटा ही चाहिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमने लगभग 2.5 इंच जितना लिया है। हमें गोल गला ही रखना है। आप अपना डिजाइन भी बना सकते हैं। तो हमने राउंड शेप दे दिया है इसको, इस तरह से। अब हम आर्म होल देखते हैं। पहले हमने जो 6 इंच लंबा आर्म होल लिया था, आर्म होल की लाइन की थी, वो हम पहले कर लेंगे। इसके बाद हम इसको डाउन करेंगे। तो लगभग हमें हाफ 1/4 इंच जितना डाउन करना है। तो हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाया। अब हम राउंड करेंगे और कटिंग कर देंगे। ये कंपल्सरी है, फ्रंट भाग में हमें डाउन करना रहता है और बैक भाग में हम नहीं करते हैं। गले को भी हम कट कर देंगे। आप इसी मेथड से किसी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम ऊपर शोल्डर के लिए भी लेंगे, जो हमें जॉइंट लगाना रहेगा 1/2 इंच का। तो हमने 10.5 पे लिया है और ये हमारा तैयार 10 इंच रहेगा। अब हम क्रॉस पट्टी के लिए लगभग निशान लगाएंगे। तो क्रॉस पट्टी का निशान लगभग 14 इंच पे ही रहता है, तो लगा लेंगे 40 साइज में, इतना ही रहेगा। और चौड़ाई इसकी रहेगी 4.5 इंच। तो इस निशान को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम तिरे की इसको शेप दे देंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और लाइन खींच लेंगे। इसके बाद इधर कोने की तरफ हमें 1.5 इंच जितना, लगभग 2 इंच भी ले सकते हैं, ऊपर की तरफ 1 इंच जितना हम अंदर की तरफ लेंगे और इसे तीरे की शेप दे देंगे। सामने का निशान हम लगभग 3.5 इंच पे लगाएंगे और इसकी लंबाई भी लगभग 3.5 इंच की ही रहेगी। इसी प्रकार हम सारे निशान कंप्लीट कर लेंगे।
साइड वाला निशान भी बस्ट पॉइंट से लगभग 1.5 इंच की दूरी पर हमें लगाना है। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इधर वाला भी हमें लगभग 2 इंच की दूरी से लगाना है। बस्ट पॉइंट से इसकी दूरी 2 इंच रहनी चाहिए। इस तरह से जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। अब हम इसकी सबसे पहले क्रॉस पट्टी अलग कर देते हैं। अब हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि हमें पीछे भी तो बाद में मार्किंग करनी है, इसके लिए। इस तरह से मैंने कट्स लगा के तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें पहले डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है, फिर हमें 4 फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में कम पड़ेगा, इसके लिए हमें बाद में इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको फोल्ड करके देख लेते हैं इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। इस तरह से ये जो कपड़ा हमारा दिख रहा है इतना छोटा है, इसको हम बाद में दूसरा कपड़ा जॉइंट कर देंगे। तो लगभग एक तरफ से आर्म होल 8.5 इंच है और हमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए। उसी हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। मार्जिन छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी साइड की तरफ कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो हम इसकी लेंथ लेंगे 6 इंच, 5 इंच की बाजू तैयार रहेगी। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे दोनों तरफ से सिलाई के लिए। मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ लगभग हम 2.5-2 इंच पर इसको डाउन करेंगे। तो पहले 6 इंच पर, फिर हम 2 इंच डाउन कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की गोलाई 6.5 इंच ले रहे हैं। तैयार हमारी 13 इंच है पूरी। हाफ में हम 6.5 इंच लेंगे। इस लाइन को हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से हमें लगभग 2 इंच जितनी दूरी पर एक मार्क करना है गोलाई देने के लिए। हमें कॉर्नर से गोलाई नहीं देनी है, नहीं तो शेप बिगड़ जाएगी। पहले हम इसको नाप के देखते हैं। ये हमारा लगभग 8.5 इंच आना चाहिए, इस तरह से। फिर ये हमारा तैयार 17 इंच हो जाएगा। अब हम गोलाई देंगे इसको। पहले छोटे-छोटे भाग में हमें इसकी मार्किंग करनी है। इस तरह से बाद में डार्क कर देना है। फ्रंट आर्म होल जो हमें हाफ इंच डाउन करना है वो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे स्लीव्स में जॉइंट है। इस जॉइंट लगाने के बाद ही हम हाफ इंच की डाउन करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बचे हुए कपड़े से हम जॉइंट के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें 2 टुकड़े चाहिए होंगे। इसके लिए इसके ऊपर रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे, बाद में छोटा नहीं पड़ेगा। इधर से भी चेक करेंगे। ऐसे अब हम कटिंग कर देंगे। सिलाई करते समय हम इसको जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद स्लीव्स को तैयार करेंगे। दोनों पार्ट को हम अलग-अलग कर देंगे, क्योंकि दोनों स्लीव्स में जॉइंट है, इसके लिए। बचे हुए कपड़े से हम और एक पट्टी निकाल लेंगे। वो अभी नहीं निकालेंगे, वो हम बाद में निकाल लेंगे। और आई हुक की पट्टी चाहिए होगी। ये मेन फैब्रिक है हमारा और ये इसका बॉर्डर है, इसको मैंने पहले ही अलग कर लिया था।
इसको साइड में रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे और बंद की साइड हम पीछे वाला भाग रखेंगे, क्योंकि हमें जॉइंट नहीं डालना है पीछे, इसके लिए। और जो इधर कपड़ा बचा हुआ है उधर हम आगे का भाग रखेंगे और क्रॉस पट्टी रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको कपड़ा पहले चेक कर लेना है पूरा है या नहीं, उसके बाद ही आप कटिंग करें, नहीं तो पता चला स्लीव्स हमारी छोटी पड़ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने तो चेक कर लिया था। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग करेंगे, तो सिलाई में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से सिलाई करेंगे और बाद में हम उसको छांट के निकाल देंगे। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसके लिए इसको संभाल के ही कट करना होता है। उधर की साइड जो बंद भाग है उसको भी हम खोल देंगे और कटिंग कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं कटिंग ही दिखाऊंगी। वीडियो लंबा हो गया है, स्टिचिंग हम अगले वीडियो में करेंगे, तब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। देखिए, अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे इसी तरह से। पहले कपड़े को चेक करेंगे, लंबाई पूरी होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम कपड़े को सीधा सीधा रखेंगे इस तरह से। अब दोनों स्लीव्स अलग अलग कट करेंगे। जॉइंट को भी साथ में रख लेंगे तो हमें पता चलता रहेगा इस तरह से। अब हम कटिंग कर देंगे इसकी। देखिए, हमारी कटिंग तो कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।